एक गांव में एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो 4 थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उसने कहा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर गई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं की पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहे हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी महाराज ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसा चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपये दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर सो गई। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे,
तूने सुख तो बहुत दिए, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा उसे। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी महाराज ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लकड़ी की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियां आ गई। उसने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ बनाओ, आज हमारा मेरी दुश्मन मर गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी लंबी आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि मैंने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया था, इसलिए चौथ माता व विनायक जी महाराज ने हमारी रक्षा की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती हूँ, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली कि 1 महीने में 1 बार गाय को खिलाती, 1 मेहतरानी को देती, 1 जमीन में गाड़ देती, 1 शाम का खाने में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मैत्राली से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, जैसे आपने उसके पति की रक्षा करी, वैसे हम सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो चौथ माता और विनायक जी महाराज की जय हो।